नमस्कार जी। तो आज 14वां दिन हो गया आपको? हाँ जी, सांझ 14वां दिन हो गया है। तो अभी कितने दिन और बैठने का इरादा है? अभी कुछ नहीं कह सकते। 29 तक का तो फिक्स ही हो गया। हाँ। 28 का विधानसभा का घेराव है। अभी तो जो हमारे पहले तो कोई बोले नहीं, बीजेपी का बोले नहीं, कोई जेजेपी का बोले नहीं, ना विपक्ष ने कोई बात रखी। और बोले मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी तो दोनों उल्टा बोले। एक ने कहा कि मुझे जनता से कोई मतलब नहीं। किन्होंने कहा? उप मुख्यमंत्री जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने। हाँ जी। जब हमारी बहन मीना ने उनको ज्ञापन दिया तो बोले कि ये समस्या है, जनता परेशान हो रही है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा सवाल है एक कि जनता परेशान, वो जनता किसकी है? तो 4,000 रूपये में क्या अभी जैसे बात चल रही थी, 4,000 रूपये में मजदूर भी नहीं मिलते महीने के? तो आशा को कहाँ मजदूर मानना है? हम तो कह रहे हैं हमें मजदूर की श्रेणी में लेके आओ। ये तो इंसेंटिव के ऊपर काम करने वाली है और आशा का तो इसमें न्यूनतम में या मजदूरी में कोई आता ही नहीं। तो अभी आप 26,000 पे अड़े हुए हैं। हाँ जी। और 26,000 अगर सरकार आपको नहीं दे पाती तो फिर क्या आपके भविष्य रहेगा? जो राज्य का निर्देश रहेगा, अच्छा, उसी के अनुसार चलेगा। तो अभी 30 अगस्त को जो है रक्षाबंधन है और 29 को आप छुट्टी कर रहे हैं या बैठेंगे? 29 की छुट्टी नहीं है। छुट्टी हमारी 28 तारीख की भी नहीं है। जो लड़कियां वहाँ जाएंगी, अच्छा, वो विधानसभा के घेराव पे जाएंगे, जो पीछे रहेंगी वो यहीं धरना देंगे। छुट्टी नहीं करेंगे। छुट्टी नहीं करेंगे। रक्षाबंधन का हम देखेंगे। किसी की इमरजेंसी है, जो बहनें आना चाहे वो आएंगी और जिनका नहीं आने का मन तो उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो बहनों के लिए अगर रक्षाबंधन के तौर पर सरकार कोई आपको कोई तोहफा दे दे फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ने की। रक्षाबंधन मनावांगे, तो यही मनाएंगे ना। रक्षाबंधन मनाओगे और फिर क्या खट्टर साहब को और दुष्यंत को भी राखी बांधोगे? हाँ जी, जरूर सबसे पहला हक बनेगा जी फिर। अच्छा, अगर वो फैसला आपके पक्ष में करते हैं? अगर हमारे पक्ष में करेंगे। देखो, सुननी चाहिए। इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों से फ्री में काम मत करवाओ, सड़कों पे मत पढ़ाओ जरूर। हाँ, बेटी बचाओ लेकिन फ्री में काम ना करवाओ। बेटियों की ये हालत है। अब देखा होगा आपने इन 5 सालों के अंदर जो 2018 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके लिए हम 5 साल से लड़ रहे हैं और 5 के 5 साल सड़कों पे हैं। क्या 9 साल हो गए हैं बीजेपी को हरियाणा में और आपके हक की कोई बात कही भी है? कुछ पैसे इस सरकार ने बढ़ाए हैं? एक बार अपने यहाँ ही आए थे स्वास्थ्य मंत्री जी। उस टाइम एक रिपोर्टर ने सवाल किया था उनसे कि स्ट्राइक थी उस दिन और इतना बुरा बर्ताव किया गया था फरवरी के अंदर, जब यहाँ घेराव था पंचकुलाई, तो गाड़ियां बीच में रोकी गई, नेताओं के साथ बुरा व्यवहार किया गया, बीच में रोका गया। आम जनता में से जो लेडीज लाल सूट डाले हुए थे उसे भी बस में से उतारा गया। तो उसी दिन यहाँ दौरा था स्वास्थ्य मंत्री जी का और उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया था तो बोले बहुत दे दिया आशाओं को। तो मैं कहती हूँ बहुत दे, 4,000 बहुत है तो वो अपना भी बहुत करे। तो बीजेपी सरकार से पहले कितना मिलता था आपको? उस टाइम 1,000 थे फिक्स, जो तो 3,000 तो बढ़ाए हैं बीजेपी? हाँ जी, बढ़ाए, लेकिन उस टाइम काम इतना नहीं था। अगर 3,000 बढ़ाए हैं तो काम हद से ज्यादा बढ़ाए हैं और उसके साथ ही महंगाई भी आज कितनी है। तो अभी अगर 26,000 के बजाय आपको सरकार कोई न्यूनतम राशि दे दे 4,000 से बढ़ा करके, क्या संतुष्ट होंगे आप? देखो, ये स्टेट का फैसला रहेगा। अगर काम के हिसाब से ठीक लगता है तो शायद हो जाए, लेकिन एक सम्मानजनक वेतन तो देना ही चाहिए। हाँ। यानी अगर सरकार सम्मानजनक वेतन आपको देती है, चाहे वो 26,000 ना हो, लेकिन क्या आप लोग संतुष्ट हो पाएंगे? एक सम्मानजनक वेतन देना। और जैसा कि अभी बात चल रही थी कि आशा स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम करती है, आशा का तो खुद का स्वास्थ्य का ही कोई वो नहीं किया गया, उनके आयुष्मान तक के कार्ड नहीं बनाए गए हैं। क्या आशा वर्कर का कोई स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड नहीं है? नहीं, कोई कार्ड नहीं बनाया अभी आशाओं का। और उसको अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो सरकार की तरफ से उसको कोई राहत नहीं दी जाती। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि आशाओं के बनने भी चाहिए थे कार्ड, और कार्ड ना बना के उनको एक मतलब सुविधा दे दी जाए स्वास्थ्य की, या खर्चा दिया जाए सारा, तो ठीक है ना। तो अभी अगर आपका ये हड़ताल लंबी चलती है तो क्या सरकार को नुकसान नहीं है?
अब सरकार तो खुद ही कह रही है, इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने खुद कह दिया कि हमें तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और फर्क पड़ता है जनता को पड़ता। अगर वो जनता को अपना नहीं मानते तो मैं कहती हूँ कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उन्हें वोट लेने का और जनता के बीच में आने का कोई हक नहीं है। जब आपका डेलीगेशन खट्टर साहब को या दुष्यंत साहब को मिला पंचकुला में, चंडीगढ़ में, तो कोई आश्वासन उन्होंने दिया आप लोगों को? नहीं मिले जी, वो आज तक बीच में नहीं मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार समय दिया लेकिन वो बार बार बीमार रहे या वो मिलना नहीं चाहते, उनकी नीयत में खोट है। धन्यवाद आपका। तो फिर आपसे मुलाकात